Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel NPS Official. Hope you're all fine and doing great. So welcome to another video of 9th class chapter 1 fundamentals of chemistry. आज हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और उसके साथ साथ मोलिकुलर फार्मूला। तो सबसे पहले है केमिकल फार्मूला आर ऑफ टू टाइप्स। केमिकल फार्मूला के टू टाइप्स हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मतलब क्या टाइप है केमिकल फार्मूला के, तो हम लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। बेसिकली जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमें ये बताता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसकी जो हम जब हम इसकी एग्जांपल देंगे ना तो देखिए हम ये रेशो देखेंगे कि इसमें सिलिकॉन की क्या रेशो है, सिलिकॉन के कितने एटम्स प्रेजेंट है। देखिए 1 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 एटम्स प्रेजेंट है, ये 1:2 है। तो जो एग्जैक्ट एटम्स की रेशो प्रेजेंट होती है ना उसमें फार्मूला के अंदर, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमें ये बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेशो ऑफ एटम्स। तो ये एग्जांपल देखते हैं तो क्या कोवलेंट कंपाउंड सिलिका सैंड, सिलिका को सैंड भी बोलते हैं, हैज सिंपलेस्ट रेशो ऑफ 1:2 ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज SiO2। तो आगे है फार्मूला यूनिट। इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन द आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के हमने पीछे क्या पढ़ा था, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिए NaCl, इट्स एन आयोनिक कंपाउंड। Na पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो फार्मूला यूनिट है बेसिकली वो हमें ये बताता है पॉजिटिव चार्ज किस पे और नेगेटिव चार्ज किस पे है, आयंस की रेशो बताता है। तो लेकिन एग्जैक्ट जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे ना NaCl की फॉर्म में तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, लेकिन जब हम आयंस की फॉर्म में लिखेंगे जो आयंस की रेशो बताने वाला वो हमें फार्मूला यूनिट होता है। It is defined as the simplest whole number ratio of ions as present in the ionic compound. In other words, ionic compounds have only empirical formula. For example, formula unit of common salt consists of one sodium ion and one chlorine ion, and its empirical formula is NaCl. Similarly, formula unit of potassium bromide is KBr, which is also its empirical formula. तो आगे हम पढ़ेंगे मोलिकुलर फार्मूला के बारे में। Molecular formula that show actual number of atoms of each element present in a molecule of that compound। actual number of atoms of each element, हर element के actual number के atoms के actual number को जो बताता है वो हमारा molecular formula होता है। In a molecule of that compound, molecular formula is derived from the empirical formula by the following relationship। ये relationship it's a so important। molecular formula is equal to empirical formula और bracket के बाहर है n, और n क्या होता है, n is equal to 1 2 3 and up to so on। अच्छा, for example, molecular formula of benzene is C6H6 which is derived from the empirical formula CH where the value of n is 6। देखिए ये एक रिलेशनशिप को उन्होंने डिराइव किया हुआ है इसके आगे सारा एग्जाम्पल के अंदर। तो वो कह रहा है जो CH है ना वो हमें बता रही है एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या है, और जो मोलिकुलर फार्मूला है ना वो हमें ये बता रहा है कि इसमें कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, तो ये आगे टेबल है, टेबल में वो कह रहा है सम कंपाउंड्स विद देयर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनके डिफरेंट एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला A2 है जबकि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C6H6 है। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। ये MCQs के लिए आपने ज़रूर करना है। सम कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा। स्टूडेंट्स होप सो आपको वीडियो पसंद ही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।